जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों, अभी तक हमने प्रतिशत और लाभ हानि चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि टाइप नंबर 1 वीडियो को पूरी तरीक़ा से देख लिया। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसी यानी कि प्रतिशत टॉपिक पर ही दूसरी वीडियो है जो कि टाइप 2 है। दोस्तों, आप पूरी तरीक़ा से इस सेशन को देखें और कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए दोस्तों, आज की सेशन की तरफ चलते हैं। हम लोग का प्रतिशत के साथ साथ लाभ और हानि दोनों कंबाइंड रहेगा। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। दोस्तों, ये रही टाइप 2 और टाइप 2 में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं यानी कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये चीज़ आपको याद करना होगा क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए इस चीज़ का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे आपको याद रखना है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको याद कर लेनी है। अब देखना है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, देखिए ऊपर में होता है बड़ा और नीचे में होता है छोटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऊपर में होता है बड़ा और नीचे में होता है छोटा। अब देखिएगा जितना भी है दोस्तों, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 से 7 लोग हैं। यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यह फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। यह सभी के सभी 10 के अंतर पर है, 10 का अंतर पर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी 10 के अंतर पर है। कहने का अर्थ हुआ कि किलो से अगर हेक्टो के पास जाएंगे तो कितना का अंतर होगा? 10 का। अगर हेक्टो से डेका के पास जाएंगे तो 10 का, डेका से मीटर के पास जाएंगे तो 10 का। इसी तरीक़ा से एक दूसरे को आपको 10 का अंतर दिखाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पे 3 इकाइयाँ हैं, 1 मीटर, 1 लीटर और 1 ग्राम। ये तीनों का तीनों दोस्तों एक ही प्रकार का, एक ही समान है। जैसे कि आपको अगर किसी को दूरी मापना हो, रोड की दूरी मापना है तो उसके लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि लिक्विड किसी को नापना है या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये या दूध हो गया, ये सारा चीज़ मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। और जो ठोस वस्तु हो गया जैसे कि आलू, ये सारा चीज़ को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों का वैल्यू एक ही स्थान पे होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, कहेगा कि किलो और हेक्टो दोनों में कौन बड़ा है? तो जो ऊपर में है वो सबसे बड़ा होगा, यानी किलो बड़ा, उसके बाद हेक्टो बड़ा, तब डेका बड़ा। अब रह गई बात कि हमने सीख लिया कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है ना? कन्वर्ट करने के लिए तो क्या होता है कि एक राशि को दूसरे राशि में कन्वर्ट करिए, यानी कि 1 किलो में कितना ग्राम होगा। तो आपको क्या करना है? सभी 10 के अंतर पे है, सभी क्या है? 10 के अंतर पे है। ठीक है, तो आपको भी क्या करनी है देखिएगा, फिर से आपको बतलाते हैं। कह दिया जाए कि 1 किलो में कितना ग्राम होगा, तो देखिएगा 1 किलो यहाँ पे है। ग्राम के पास पहुँचने के लिए जितना दूरी जाएंगे उतना जीरो बैठाते जाएंगे, यानी कि 1 किलो में कितना ग्राम हो गया? तो 3 जीरो आया, यानी कि 1000 ग्राम। अगर इसी तरीक़ा से कोई पूछ दे कि बताइएगा कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो देखिए लीटर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मानते हैं और मिलीलीटर के पास पहुँचेंगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, है ना? जितना दूर जाना है उतना जीरो बैठाते जाना है। क्लियर हो गए?
समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसी टाइप को देखते हुए अगली प्रश्न यानी कि 6 नंबर प्रश्न की तरफ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। इस चीज को आपको बनानी है दोस्तों। कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। कहता है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ध्यान से समझेंगे, एक है ग्राम में और एक है केजी में। कौन बड़ा, तो केजी बड़ा। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है दोस्तों कि कभी भी चेंज करें तो बड़ा को छोटा में बनाना है। ठीक है, बड़ा को छोटा में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी कि केजी को क्या बना देंगे, ग्राम। अब देखिएगा केजी के बाद कितने, केजी के बाद किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, यानी कि कितना जीरो बैठेगा, 3 जीरो। तो लिख देंगे 7.2 गुना 3 जीरो, तो ये बन गया ग्राम। ग्राम हो गया। अब देखिएगा इसके बगल में का है, का मतलब क्या, गुना, और कितना रहेगा, तो x प्रतिशत का मतलब बटा 100। यहाँ तक आ गए, और बराबर क्या है, 18 ग्राम। ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया। अब इसे सिंपल सा हल करेंगे। देखिएगा हल करते दोस्तों, अगर यहाँ पे ये दशमलव को हटाते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गया, और कहीं कटता है तो काट लेंगे। 18 चौक 72, 4 मरतबे कट गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 1/4, और 1/4 को दशमलव में अगर व्यक्त करेंगे तो 0.10 हो गया। अब देखिएगा 4 दूना 8, 9 10, 4 5 20, कितना हो गया, 0.25 ये प्रतिशत हो गया, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। इस तरीका से बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप को हम लोग फिर से देखते हैं। ये रही दोस्तों 7वीं नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को हल करिए, जल्दी से हल करके जल्दी से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। जल्दी से बना करके जल्दी से कमेंट करें। क्या बोलता है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। जल्दी से बनाएंगे, यहाँ पर तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाएंगे। 0.1 का कहाँ है, यहाँ पे। का मतलब गुना, और कितना का मतलब x, प्रतिशत दिखे तो बटा 100, यहाँ ऐसे कर लेना है। अब देखिएगा बराबर 0.01। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ऐसे अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक की प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको बतलाते हैं। देखिएगा जिसके बगल में का रहेगा दोस्तों, वो हमेशा नीचे जाएगा। फिर से समझेंगे, जिसके बगल में का रहेगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे कि आपको ध्यान देना है, 0.1 के पास का है तो कहाँ चला गया, वटा के नीचे चला गया, और जो पूछ रहा है वो ऊपर में रह गया ये। और देखिएगा किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए, व्यक्त करने के लिए 100 से क्या कर लेते हैं, गुना। तो आप ऐसे भी बनाइएगा तो सही उत्तर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है दोस्तों, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, चाहे आप इस विधि बनाइए या इस विधि बनाइए, दोनों सही है। दोनों से सोल्व करते हैं। देखिएगा दशमलव यदि हटाते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 जीरो, और ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे गुना करेंगे तो 10%, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है।
अब नीचे वाला को हल करते, यहाँ से 100% आता है या नहीं देखते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, बटा में क्या हो गया 100 हो गया और ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या हो गया 10 हो गया। अब 100 से 100 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 बराबर क्या आएगा 10%। तो यहाँ से भी 10%, यहाँ से भी आपका 10% आया है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको बना लेनी है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और नहीं दिक्कत है तो अगले सेशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये रही है 8 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को अपने से सोल्व करने की कोशिश करें। जहां भी दिक्कत होगा आपको हेल्प करेंगे दोस्तों, निश्चिंत रहिए, जल्दी से बनाएंगे इसे। क्या बोला जाता है 3% 5% का कितना प्रतिशत है। आपको क्या बतलाएं, जिसके बगल में कार है वो हमेशा कहाँ जाएगा नीचे, तो 5% जाएगा नीचे और बचा क्या 3% जो कि ऊपर हो गया। और क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सिंपल सा काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत समाप्त, यहाँ से आपको 20 बचे 100, यानी कि 20 तिहाई 60% इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। चाहे तो आप ऐसे बना लें, नहीं तो एक तरीका क्या बतलाएं आपको, वो तरीका आपको सिखाते हैं, जल्दी से सीखेंगे। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। देखिएगा वो तरीका क्या बताएं कि जहां पे कार रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो 5% का मीन्स गुना कितना का मतलब x, प्रतिशत का मतलब बटा 100, ठीक है, और बराबर 3%। इस तरीका से अब इसे सिंपल सा काटिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत साफ, 20 बचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर 20 तिहाई 60, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। समझ में आया। कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर दिक्कत नहीं हो रही दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसे भी आप जल्दी से सोल्व करें। कहा जाता है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या करना है, जैसे ही दो चर आ जाए, 2 मान आ जाए, क्या 1 घंटे में और 1 दिन में, यहाँ भी 2 अंक है, 2 मान है, तो उसको सबसे पहले एक जाति में कन्वर्ट करनी है। कौन सी जाति में कन्वर्ट करनी है दोस्तों, तो जो जाति छोटा हो उसमें कन्वर्ट करनी है। दिन है और घंटे है, आप ही बताइए कि दिन बड़ा या घंटा बड़ा, तो दिन बड़ा, तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप ही बताइए एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा, तो यहाँ कर लेंगे 24 घंटा, यहाँ भी है 3 घंटा, दोनों एक जात हो गया। अब इसे सिंपल सा बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से बनाइए। जहाँ पे का लगा रहे वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कर लेते हैं 24 घंटा जो कि नीचे हो गया और 3 हो गया ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए बटा कर लेते हैं 100। क्लियर हुआ। अब इसे काट लीजिए, 8 तिहाई 24, 2 चौका 8, 25 चौका 100। अब यहाँ पे 25/2 हो गया। अगर इसे भाग लगाते हैं तो 12.5% आएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। आप इसे सिंपल सा बना लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये दोस्तों अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 को कवर करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको टाइप नंबर 3 की प्रश्न आ गई है। कहा जाता है कि किसी संख्या, 10 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या का 75% 15 है। किसी संख्या का 75% 15 है। किसी की जगह किस होगा दोस्तों, ठीक है, किसी की जगह क्या कर देंगे, किस संख्या का 75% 15 है।
समझिएगा, जो बतलाना चाहते हैं दोस्तों वो समझना है। अगर समझ गए तो लाभ हानि और प्रतिशत में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप आर्मी का सच्चा तैयारी कर रहे हैं तो 2 ही चैप्टर ज़्यादा फोकस करनी है, लाभ हानि प्रतिशत और क्षेत्रमिति, है ना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे ये जो 15 है जो दोस्तों वो कितना परसेंट का वैल्यू है, 75% का। जो तरीका बतला रहे हैं सीखिएगा, लिख लेंगे 15। अब देखिएगा इसी का प्रतिशत वैल्यू नीचे लिखा जाता है, ध्यान से समझेंगे। जो अंक लिखे हैं उसी का प्रतिशत वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो 15 कितना प्रतिशत है, 75%। हमने लिख लिया यहाँ पे 75%। ठीक है, अब कहता है कि क्या निकालिए, संख्या निकालिए, संख्या का मान आपको निकाल देनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होता है। यानी आपको कितना प्रतिशत वैल्यू निकालना है, 100%। 100% का यदि आप मान निकाल लेते हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, 100% का मान निकाल लेना है। फिर से एक बार दोहराते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसको लिखना है ऊपर में, उसी का प्रतिशत वैल्यू लिखना है नीचे में, और जो निकालने के लिए कहे दोस्तों वो लिखना है गुना में। ठीक है, अब इसे सिंपल सा हल करते हैं, देख लीजिएगा। 25 75, 25 चौका 100 और 3 5 15, यानी कि 5 और 4 गुना में है, तो गुना कर दीजिएगा 5 चौका 20, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। आपको ऑप्शन बी को टिक आउट कर देनी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो जल्दी से कमेंट करें, किसी तरीका से कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर परेशानी नहीं है तो अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 11 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी अपने से बनाने की कोशिश करें। क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% निकाल देनी है। ठीक है, कितना निकालनी है, 120%। यदि आप निकालते हैं आपका उत्तर सही आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप निकालने की कोशिश करें। क्या कर लेते हैं, संख्या दे रखा है 120, 120 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है जल्दी से बताएं। इसी का प्रतिशत वैल्यू लिखेंगे, तो इसका प्रतिशत वैल्यू कितना है, 20% लिख लिए। और जो निकालना रहे दोस्तों उसे गुना में लिखेंगे। क्या निकालना है, 120% का मान, 120% का मान आपको निकाल लेनी है। ठीक है, 1% से 1% यहाँ पे साफ हो गई। आगे क्या करना है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, यानी कि 12 छक क्या हो गया दोस्तों 72, और 72 पर दे दीजिए 1 0 क्योंकि यहाँ पे है, यानी कि 720 यदि आप लाते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन आपका डी में दे रखा है, जल्दी से ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे। ठीक है, कितना आसान है। अगर आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये रही आपकी 12 नंबर प्रश्न, और इसे आपको बनानी है, अपने मन से बनानी है दोस्तों, जल्दी से बनाएंगे। प्रश्न को पढ़ देते हैं एक बार। कहा जाता है कि यदि किसी संख्या का 15% 300 हो तो उसी संख्या का 40% निकालनी है। जल्दी से निकालेंगे, जल्दी, फास्ट, कोई देरी नहीं करना है। क्या है, 300 जो है दोस्तों वो कितना प्रतिशत का वैल्यू है, 15% का वैल्यू है।
लिख लिए। और जो निकालना रहे वो हमेशा गुना में लिखते हैं। क्या निकालना है? 40%। जल्दी से 40% लिखेंगे और आंसर आपका हाजिर हो गया। ठीक है, आसान है। जल्दी से इसे काट लीजिए। यहाँ से काटते हैं 15 दूना 30% कट गया, यानी कि गुना करते हैं 4 और 2 है, 4 दूना 8 हो गया। 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 2 0 हो गया, यानी कि टोटल आपका 800 हो रहा है, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो जल्दी से आप ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर, सारा का सारा मैथ समझ में आ रहा है। प्रतिशत और लाभ हानि का दोस्तों जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सारे प्रश्न को इसी तरीका से आपको बतलाएंगे ताकि कहीं भी किसी तरीका का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो।